हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की 4th लेसन करेंगे जो है हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव मतलब होता है यकीन नहीं कर पाने वाली चीज़ें, जिससे विश्वास नहीं होता है। कोई भी बात हम जैसे सुनते हैं तो उस पर यकीन नहीं कर पाना होता है, यानी कि विश्वास करना कठिन होता है, भरोसा करना कठिन हो जाता है। ऐसी बातें कभी कभी आपने ऐसी कुछ चीज़ें सुनी है, मुझे तो विश्वास नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये क्या है? हार्ड टू बिलीव। अब इस लेसन में क्या दिया है देखते हैं। शेयर सम अमेजिंग फैक्ट विथ यूअर क्लासमेट। तो कुछ अमेजिंग चीज़ें जिसे भरोसा नहीं होता है, ऐसा कुछ चीज़ें आप अपने क्लासमेट से शेयर करिए। या किए हैं क्या कभी? आप बताएंगे कमेंट में। तो जल्दी स्टोरी में क्या है। वन मॉर्निंग वैन मम्मी वाज ओपनिंग ए न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर टू वॉश मॉन्टीस डर्टी यूनिफॉर्म, ए स्मॉल बुकलेट पिप्ड आउट ऑफ इट। तो एक दिन, वन मॉर्निंग एक सुबह, वैन मम्मी ने जब, वैन मतलब जब, वाज ओपनिंग जब खोला, ओपनिंग मतलब खोलना, ए न्यू पैकेट खोले ऑफ डिटर्जेंट पाउडर मतलब कि कपड़ा धोने वाला जो पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर, वो टू वॉश मॉन्टीज, यहाँ एस लगा है, मतलब कि ये मॉन्टीज का है ना, मॉन्टी का, इसका मतलब होता है का, किसी भी यूअर्स और किसी चीज़ में ऐसा लगा रहता है किसी के नाम के आगे या कुछ और के आगे, तो उसका मतलब है कि उसका। तो मॉन्टीज का डर्टी यूनिफॉर्म यानी कि गंदा यूनिफॉर्म, ड्रेस, आपका भी ड्रेस गंदा होता है ना, तो मम्मी धोती हैं, तो वही। तो डर्टी यूनिफॉर्म, ए स्मॉल पैकेट, ए स्मॉल बुकलेट, एक छोटी सी बुक टाइप की कोई चीज़, पिप्ड आउट मतलब कि बाहर आती है, पिप्ड आउट मतलब कि बाहर आना, बाहर आता है उसमें से, किस में से? डिटर्जेंट पाउडर में से। तो एक सुबह जब मम्मी ने हंटी के गंदे कपड़े, ड्रेस, स्कूल ड्रेस धोने के लिए जब वॉशिंग पाउडर का नया पैकेट निकालती हैं, तो उसमें एक छोटा सा बुकलेट टाइप का कुछ मिलता है, वो बाहर आता है, मतलब डाल रही थी डिटर्जेंट पाउडर, तो वो भी बाहर आया डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट से। फिर मम्मी हैंडेड इट टू मॉन्टी, मम्मी ने उसको किसे दौप दिया? मॉन्टी को, मॉन्टी के हाथ में दे दिया। हैंडेड टू मतलब कि दे देना उसके को, तो हैंडेड होता है, किसी को दे देना हैंडेड होगा। मॉन्टी वॉज ए वेरी हैप्पी टू सी इट, मॉन्टी क्या है? बहुत खुश हो जाती हैं ये देखकर। क्या को देखकर? वो बुकलेट को देखकर, जो छोटा सा बुकलेट उसमें से मिला था उसको देखकर खुश हो जाती हैं। देयर वॉज ए पजल विच शी हैड टू सॉल्व, वो एक पजल था, पहेली का था, जिसको सॉल्व करना था। शी किसके लिए बोला गया है? मॉन्टी के लिए। अगर शी मॉन्टी के लिए बोला गया है तो ये क्या है? लड़की है। अगर ही लिखा रहता इसकी जगह पर तो वो लड़का होता। तो यहाँ ही शी का यहाँ प्रोनाउन की जगह यूज़ हुआ है और ये नाउन की जगह, तो ही शी वही होता है, तो इसीलिए ये क्या है? उसके लिए है, तो लड़की है ये, ठीक है। The company promised a mystery gift for children who would win the contest. तो क्या था? कंपनी जो यानी कि बुकलेट दी थी, डिटर्जेंट पाउडर वाली कंपनी, वो प्रॉमिस्ड की थी, यानी कि एक ठोक वादा किया थे कि एक मिस्ट्री गिफ्ट, बहुत ही अच्छा उपहार देंगी, रहस्यमय उपहार। किसको देंगी? चिल्ड्रन, बच्चों को। हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, जो जीतेगी कॉन्टेस्ट को। वो पजल था, पजल को भर के जो जीतेगा, फर्स्ट आएगा, उसको एक बहुत ही अच्छा कंपनी की तरफ से प्राइज मिलेगा, ऐसा था, ठीक है। बाय इवनिंग मॉन्टी हैज सर्च्ड द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड द पजल वाज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट। तो क्या किया? बाय इवनिंग, शाम होते तक का, बाय इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम होना, बाय इवनिंग शाम होते तक। मॉन्टी है सर्च्ड मतलब कि खोज निकालना, मॉन्टी ने खोज निकाला, ऑल द आंसर सभी आंसर को, फॉर ऑल द क्वेश्चन सभी प्रश्न के सभी उत्तर निकाल लिए, एंड द पजल वार वर्कड आउट क्वाइट फास्ट, और पजल को बहुत ही जल्दी उसने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया, उस पर काम कर लिया जल्दी ही। मॉन्टी आस्क्ड हर डैडी टू
सेंड इट टू द कंपनीज एड्रेस। फिर मोंटी ने पापा से पूछा कि वो इसको सेंड कर देंगे क्या, कंपनी के एड्रेस पर। एंड इट वाज सेंड, और उसने कंपनी के वो में एड्रेस पर सेंड कर दिया। किसने? उसके डैडी ने। ठीक है। 15 डेज लेटर, 15 डेज, 15 मतलब कि 15 दिन है ना। डेज मतलब दिन होते हैं, लेटर यानी कि बाद में, 15 दिन के बाद मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट। मोंटी को एक बहुत ही अच्छा मिस्ट्री रहस्यमय उपहार मिल गया, सरप्राइज्ड गिफ्ट मिल गया। ए ब्यूटीफुल लिटिल बुकलेट, वो एक छोटा सा बुक था किसी चीज़ का, जिसमें क्या था? इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड पिक्चर। जिसमें क्या था? फुल ऑफ इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। फैक्ट एंड पिक्चर, उसमें पिक्चर भी थे बहुत अच्छे अच्छे से, मतलब कि फ़ोटो भी थी और वो इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी। मोंटी वाज एक्साइटेड, तो मोंटी बहुत एक्साइटेड होती है। एक्साइटेड मतलब कि खुश होना। दैट वीकेंड मोंटीज हेड मिस्ट्रेस, मोंटीज यहाँ पास भी ऐसा लगा है, मतलब कि मोंटी की का हेड मिस्ट्रेस यानी कि लेडीज है, तो हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड ए कॉम्पिटिशन ऑन अमेजिंग फैक्ट। तो उसी सप्ताह के अंत में, मतलब कि हेड मिस्ट्रेस उनकी स्कूल की जो प्रिंसिपल वगैरह होती हैं, उन्हें ना अनाउंस्ड किया। अनाउंस्ड मतलब कि घोषणा करना कंपटीशन का। ऑन अमेजिंग फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट के ऊपर कंपटीशन रखा गया है। ईच क्लास हैड टू मेक ए प्रेजेंटेशन, सभी क्लास में एक प्रेजेंटेशन करना है बच्चे लोगों को। द बेस्ट 3 सेलेक्शन वेयर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड, तो प्रेजेंटेशन करना करके कंपटीशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? द बेस्ट 3, उसमें से 3 बेस्ट लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि चुन लिया जाता है, और उसका नाम जो है पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। और स्कूल का डिस्प्ले बोर्ड मतलब कि हम अपने स्कूल में भी होता है ना, सबके स्कूल में होता है, एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ आप लोग कुछ कंपटीशन करते हैं तो वहाँ रोल नंबर भी आता है, उनके नाम भी आते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में रिजल्ट का रोल नंबर वगैरह आता है, ये सब होता है ना। तो वो क्या है? डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसको नोटिस बोर्ड भी बोलते हैं। मोंटी सेलेक्शन वाज ऑल्सो देयर, तो मोंटी का भी सिलेक्शन उस जो अमेजिंग फैक्ट वाला कंपटीशन हुआ था उसमें उसका भी नाम होता है। तो ये है यहाँ तक का। अब उस कॉन्टेस्ट में कि 3 लोगों का नाम दिया है, जीतने वाले का 3 सिलेक्शन हुए थे। तो पहला कॉन्टेस्ट वाले का सिलेक्शन जिस विषय पर हुआ था वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब पहला कॉन्टेस्ट किसका था? विंग्ड विक्ट्रीज। विंग्ड मतलब कि जिसके पंख होते हैं। किसके पंख होते हैं? बर्ड्स लोगों के, यानी कि पक्षियों के। तो वो पक्षियों का मतलब कि विजयी पंख, विक्ट्रीज मतलब कि विजयी होना। तो विजयी पंख वाले जो पक्षी हैं, जो ऐसे पक्षी जो विजयी होते हैं, उनके लिए बारे से था। तो क्या था ये? ए स्टोलन पैरेट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट। एक अच्छा यहाँ तक पूरा पढ़ ले। कोर्ट एज ए विटनेस इन न्यू दिल्ली। तो एक स्टोलन पैरट यानी कि एक चुराया हुआ, पैरट मतलब कि तोता, स्टोलन मतलब चुराया हुआ, वाज ब्रॉट लाया गया, ब्रॉट लाना, टू द कोर्ट कोर्ट में लाया गया, एज ए विटनेस, विटनेस मतलब कि गवाह के रूप में लाया गया कोर्ट में। कहाँ गए कोर्ट में? न्यू दिल्ली, दिल्ली के कोर्ट में लाया गया था। इट कुड आइडेंटिफाई, और वो जो बर्ड थी ना पैरट, वो आइडेंटिफाई मतलब कि पहचान करती थी। क्या पहचान करती थी? इट्स रियल ओनर, उसके ओनर मतलब कि जो उसके मालिक थे उसका पहचान करती थी। कैसे? बाई रिपीटिंग द नेम्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो ओनर थे ना, मालिक थे, उनके बच्चों का नाम रिपीटिंग मतलब बार बार दोहराना नाम को, उनके चिल्ड्रन के। तो उनके चिल्ड्रन का नाम बार बार दोहरा रही थी अपने मालिक के। तो इस तरह से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन बताई अपना कि वो किसकी हैं। ये है ना, ऐसा होता है क्या? लेकिन ये आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा ना ऐसा बात का, तो ये ऐसा रियल है करके बताया जा रहा है। इसी को तो बोलते हैं हार्ड टू बिलीव। क्लियर?
और इसी से रिलेटेड एक और है बर्ड का ही, तो ये एक बर्ड हैन, हैन के बारे से है। इन 1936 इस सन में ए हैन वाज ट्रैप्ड इन ए क्रेट। तो एक हैन जो है ट्रैप्ड मतलब कि फंस जाती है, ट्रैप्ड मतलब कि पकड़े जाना, फंस जाना। इन ए कैरेट, कैरेट मतलब कि जाल, पिंजरा होता है, उसमें फंस जाती है। व्हेन ए वायलेंट स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टाउन ऑफ गैंसविली जॉर्जिया। ये एक टाउन का नाम है, यहाँ का तो नहीं है, ये विदेश में ही है कहीं। तो ये वो इस सिटी, जॉर्जिया सिटी के कोई जॉर्जिया शहर के किसी गैंसविली सिटी में, टाउन में, वहाँ एक बहुत भयंकर तूफान आया, स्टॉर्म आया, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। स्टॉर्म मतलब कि तूफान का आना, उससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो उसमें जो है ये हैन जो है एक पिंजरे में, एक कैरेट होता है, उसमें वो फंस जाती है। अब वो फंस गई है, देखिए 47 डेज लेटर, 47 मतलब कि 47 डेज बाद इट वॉज रेस्क्यूड। तो उसमें से निकाला गया, उस पिंजरे से, उस डब्बे में से जहाँ फंस गई थी उसमें से निकाला गया। एंड इट हैड सर्वाइव्ड बाई ईटिंग इट्स ओन एग। तो वो किस तरह से सर्वाइव कर रही थी 47 डेज, पिंजरे में तो कैद थी ना, तो उसमें से इतने दिन तक वो कैसे रही है, वो अपने ही दिए हुए अंडे को खाकर जिंदगी जी रही थी, अपना रोज का जो है लाइफ को जी रही थी। ये है, तो अपने ही अंडे को कैसे खाई होगी सोचो, है ना। तो ये अमेजिंग चीज है ना, ये है बात। अब इसमें क्या है, कॉन्टेक्स्ट टू है। कॉन्टेक्स्ट टू वाले में क्या क्या था, अमेरिकल मैन। मेरिकल मतलब कि एक चमत्कारिक व्यक्ति। चमत्कारिक व्यक्ति कैसे हैं, अब ये देखते हैं। फ्रांसिस्को लैटिनी ऑफ सिसिली। तो ये फ्रांसिस्को लैटिनी जो कि सिसिली के रहने वाले हैं, और ये सिसिली इटली में है। वाज ए मास्टर म्यूजिशियन। मास्टर मतलब कि स्पेशलिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं उसको एक्सपर्ट, यानी कि बहुत ही अपने काम में एक्सपर्ट होना, है ना। तो ये है म्यूजिशियन थे, काफ़ी फेमस और जाने माने म्यूजिशियन थे। ही लिव्ड इन द 1930। ये कौन से साल में थे, 1930। ही वॉज ए फेमस सॉसर प्लेयर। एक फुटबॉल जैसा होता है सॉसर प्ले, तो वो फेमस खिलाड़ी थे। कौन थे, फ्रांसिस्को लिटिनी, ये फेमस खिलाड़ी थे और एक म्यूजिशियन भी थे। ही हैड 3 लेग्ड। इनके कितने पैर थे, 3 लेग्ड थे। ये देखिए यहाँ 3 पैर दिखाया गया है, इनके 3 पैर थे। एंड दैट वाज ए ग्रेट एडवांटेजेस फॉर हिम एज ए प्लेयर। और वो इसका बहुत ही ग्रेट मतलब कि बहुत ही महान एडवांटेजेस लेते थे, फ़ायदा लेते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा लेते थे खेल में। किस खेल में, सॉसर के खेल में लेते थे। सॉसर फुटबॉल गेम ही है। तो फुटबॉल कैसे खेलते हैं, पैर से ना, तो वो अपने पैरों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते थे इस गेम के दौरान। ठीक है, ये है ना अचरज की बात कि एक व्यक्ति का 3 पैर, देखे हो कभी, भरोसा नहीं होता ना, ऐसा है, हार्ड टू बिलीव, मतलब यही है। और एक व्यक्ति की स्टोरी है, लिव थ्रो लीन ऑफ गुन्नुन रापट, है ना। तो ये यहाँ का है, मलेशिया। तो ये लिव थ्रो लीन नाम के व्यक्ति हैं, जो कि कैन लिफ्ट मोर देन 60 पाउंड ऑफ वेट अटैच टू ए मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टोमच। तो ये कितने, बहुत 60 पाउंड तक का वेट अपने ऊपर कोई भी मेटल की चीज़ें अटैच कर लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने बॉडी पर। ये देख रहे हो ना, चम्मच वगैरह सारी चीज़ें, तो इस तरह से वो अपने स्टोमच पे, इसमें बॉडी के हर पार्ट्स में चिपका लेते हैं। लीन इज 71 ईयर्स ओल्ड। और वो कितने हैं, लीन 71 ईयर्स के हैं। एंड इज कॉल्ड द मैग्नेट मैन। और इनको मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है, मतलब कि चुंबकी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। मैग्नेट मतलब कि चुंबक, मैन व्यक्ति। नट बोल्ट्स एंड टूल्स कैन बी डैंगल्ड फ्रॉम हिज बैर चेस्ट। ये खाली शरीर है, इनका नंगा शरीर, तो इसमें
नट बोल्ट वगैरह सारी चीज़ें क्या है, चिपक जाती हैं। टैंगलिंग फ्रॉम हिज बैर चेस्ट, टैंगलिंग मतलब चिपक जाना, उसमें अटैच हो जाना। In 2001, he pulled a car hooked to chain attached to a plate stuck to his chest। तो एक 2001 में he pulled a car, एक कार को उन्होंने खींचा था, hooked to a chain attached to a plate stuck to his chest। तो इसमें ये दिख रहा है आपको, चेस्ट में एक कैसे एक तो आयरन टाइप का कुछ लगा हुआ है, प्लेट समझिए आप इसे, है ना। तो और इसमें एक तो ये चेन टाइप की लगी हुई है, आप अपने उसमें देखिएगा बुक में, तो ये चेन टाइप की लगी और इस चेन ने एक कार को अटैच कर दिए हैं, कार को जोड़ दिए हैं और उसी के थ्रू वो खींचे थे एक कार को। ऑल द ये और अपने चेस्ट के सहारे, है ना। तो ऑल द 3 सन्स ऑफ लीन, इनके 3 बच्चे और हिज 2 सन, इनके 3 बच्चे हैं और इनके बच्चों के भी बच्चे, ग्रैंड सन मतलब कि दादा होंगे ये, तो उनके पोते में भी, बच्चे में भी, पोते में भी। ऑल्सो हैव द मैग्नेटिक एबिलिटी, मैग्नेटिक एबिलिटी मतलब कि जैसे चिपका लेते हैं ना, वैसी टाइप की मैग्नेटिक एबिलिटी उनके सन और उनके बच्चों में भी है, ऐसा इस पे बताया गया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाले वीडियो में हम इस लास्ट वाले को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।